जी हाँ, नमस्कार। खुशखबरी है, हरियाणा में निकली है टीजीटी की विभिन्न विषयों की बड़ी भर्ती। बड़ी भर्ती इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये हरियाणा स्कूल शिक्षा परियोजना परिषद के अनुसार निकाली गई है। सबसे पहले आवेदन प्रक्रिया आपको बता दें कि 17/5/2022 से लेकर 3/6/2022 तक आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और फीस 6/6/2022 तक कटवा सकते हैं। आपसे आग्रह है कि इस वीडियो को शुरू से अंत तक लगातार समझिएगा। आपको समस्त जानकारी दे रहे हैं। अगर आप लगातार वीडियो नहीं देखेंगे तो आपको समझ नहीं आएगा। आपको ये पूरा नोटिफिकेशन अच्छी प्रकार से बताया जाएगा। सबसे पहली बात ये भी है कि जो कस्तूरबा बालिका विद्यालय की स्थापना की गई है, जो विशेष तौर पर लड़कियों के लिए ये स्कूल खोले गए हैं, जहाँ लड़कियों को रखा जाता है, वहीं पे रहना, वहीं पे खाना, यानी कह सकते हैं कि एक गुरुकुल का एक रूप है। तो अच्छी शिक्षा यहाँ पर होती है और टीजीटी की वैकेंसी यहाँ पर निकाली गई है। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट जो आप देख सकते हैं www.requirementportal.in पर जाकर चेक कर सकते हैं। वैसे आपको बता दें कि हरियाणा में 2 कैंडर बनाए गए हैं और इस भर्ती में एक कैंडर है जो मेवात व पलवल का एरिया है, एक शेष हरियाणा का एरिया है। सबसे पहले मेवात कैंडर की वैकेंसी की बात करते हैं, कहाँ पर कितनी वैकेंसी किस विषय खाली है। पलवल में ही हसनपुर पलवल, हसनपुर पलवन, हसनपुर पलवल में यहाँ पर आप देख सकते हैं टीजीटी इंग्लिश व एसएसटी की खाली है, टीजीटी संस्कृत और हिंदी खाली है, टीजीटी साइंस और मैथ की खाली है, टीजीटी उर्दू खाली है। नू और ये नू के आ जाते हैं, तो नू में आप देख सकते हैं टीजीटी एसएसटी इंग्लिश, टीजीटी संस्कृत हिंदी, टीजीटी उर्दू, टीजीटी उर्दू, टीजीटी उर्दू, टीजीटी साइंस मैथ। तो यदि नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें, जो नू और पलवल का एरिया की बात कर रहे हैं, शेष हरियाणा की हम बाद में बात करेंगे। यहाँ पर आप टीजीटी इंग्लिश एसएसटी की 2 वैकेंसी खाली है, जर्नल की 1, ईडब्ल्यूएस की 1, टीजीटी साइंस मैथ की 2 वैकेंसी खाली है, जिसमें ईडब्ल्यूएस की 1, जर्नल ईएसएम की 1, टीजीटी संस्कृत हिंदी की 2 वैकेंसी खाली है, ईडब्ल्यूएस की 1 और बीसीए की 1, टीजीटी उर्दू खाली 4 वैकेंसी है, जिसमें जर्नल की 2 और ईडब्ल्यूएस की 1, एससी की 1, टोटल 10 पोस्ट जो है नू और पलवल के एरिया में खाली है। इस पर ये आवेदन किए करवाए जा रहे हैं। फिर आता है जो नू और पलवल को छोड़कर जो बाकी डिस्ट्रिक्ट आते हैं, जिसमें हिसार, नारनौंद, हिसार ब्लॉक 2, किरतान, यहाँ पर टीजीटी एसएसटी इंजीनियर, और किरतान में जो हिसार ब्लॉक 2 में है टीजीटी साइंस और मैथ की खाली है। पानीपत की बात करें तो यहाँ पर टीजीटी एसएसटी और इंजीनियर की खाली है। कैथल की बात करें तो यहाँ टीजीटी एसएसटी इंग्लिश, टीजीटी साइंस मैथ की खाली है। महेंद्रगढ़ की बात करें, नांगल चौधरी की टीजीटी साइंस मैथ की खाली है। सिरसा की हम बात करें तो डब्बावाली टीजीटी साइंस और मैथ की खाली है, टीजीटी साइंस और मैथ की खाली है। सिरसा ओडा में भी टीजीटी साइंस और मैथ की खाली है। तो बगैर जो मेवात और पलवल डिस्ट्रिक्ट को छोड़कर शेष हरियाणा में वैकेंसी जो खाली है, टीजीटी इंग्लिश एसएसटी की 3, जिसमें एससी की 1, जनरल की 1, बीसीए ईएसएम की 1 है। टीजीटी साइंस और मैथ की 6 पोस्ट खाली है, जिसमें जनरल की 1, बीसीए की 1, एससी की 1, एससी एसपी की 1, बीसीबी की 1, बीसी की 01 खाली है। टोटल 9 पोस्ट खाली है। तो यानी मेवात और पलवल कैंडर में 10 वैकेंसी खाली है, शेष हरियाणा में 9 यानी 19 पोस्ट पर हरियाणा में इस कस्तूरबा गांधी स्कूलों के लिए वैकेंसी निकली है। क्वालिफिकेशन की बात करिए तो मैट्रिक में हिंदी और संस्कृत होनी चाहिए, इनमें से एक विषय आपके पास होना चाहिए, और इसमें +2 BA MA मांगी गई है, बीएड भी मांगी गई है। आपका जो है टीजीटी का या तो सीटेट क्लियर होना चाहिए, सीटेट क्लियर नहीं है तो हरियाणा का स्टेट क्लियर अवश्य होना चाहिए, यानी इनमें से एक ही जो है टेट मांगा गया है, चाहे सीटेट हो चाहे एचटेट हो। और 50% मार्क्स मांगे गए हैं ग्रेजुएशन, +2 इत्यादि में, और कुछ आरक्षण के आधार पर छूट दी गई है एससी और पीडब्ल्यूडी के लिए। और इसमें अलग अलग विषयों के अनुरूप भी बताया गया है कि टीजीटी इंग्लिश के लिए बीए में 45% कम से कम 45 से 50% मार्क्स होने चाहिए इंग्लिश में, और बैचलर इन एजुकेशन बीएड आपका होना चाहिए कम से कम 1 साल का। तो ये देख सकते हैं कि क्वालिफिकेशन के आधार पर आपका जो है सिलेक्शन प्रोसेस होगा। ये देख सकते हैं एकेडमिक क्वालिफिकेशन के आधार पर आपका सिलेक्शन क्राइटेरिया दिखाया गया है। 10वीं में आप देख सकते हैं कि 10 मैक्सिमम वेजिटेज होगी
+2 में 10, ग्रेजुएशन में 10, बीएड में 10, पोस्ट ग्रेजुएशन में 5, एमफिल में 2 और पीएचडी में 3। इस प्रकार टोटल 50 नंबर का ये एकेडमिक क्वालिफिकेशन के आधार पर आपका सिलेक्शन होगा और सिलेक्शन की एकेडमिक के आधार पर ही इसमें दिखाया गया है। और आपकी फ़ीस जो है 250 रुपये जनरल कैटेगरी, 150 रुपये फॉर ऑल कैटेगरी जो बाकी बचे हैं। अदर स्टेट कैंडिडेट के लिए 500 रुपये की फ़ीस कटेगी। तो आवेदन करना चाहते तो कर सकते हैं। 3/6/2022 इसकी अंतिम तिथि है। ऑनलाइन आप इसका चालान करवा सकते हैं, ऑनलाइन फ़ीस कटवा सकते हैं। सबसे अहम बात यह कि सीटेट या एचटेट में से आपका एक क्लियर हो, कोई दिक्कत नहीं है, आप आवेदन कर सकते हैं। कस्तूरबा गांधी विद्यालय में सिलेक्शन होगा और इन स्कूलों की जो रिपोर्ट दी गई है, इन स्कूलों में आपकी ज्वाइनिंग होगी। यदि किसी प्रकार की जानकारी लेना चाहते हैं तो कमेंट कर सकते हैं। आपके कमेंट का प्रत्युत्तर हम ज़रूर देते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। हालांकि लेट हो सकती है लेकिन हम ज़रूर आपकी जो है प्रश्न का जवाब देते हैं। धन्यवाद।